और बात करते एक बड़ी खबर की जो सहारनपुर से, जहां पर फतेहपुर इलाके के कमालपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि बदमाशों की गोली से एक दरोगा भी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में गौ तस्कर भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ एक दरोगा को भी गोली लगी है, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही अब गौ तस्करों से पूछताछ की जा रही है कि वो लोग कहां गौ तस्करी किया करते थे और इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। और सहारनपुर से हमारे सहयोगी देवेश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, आधी रात को ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 गौ तस्करों को गोली लगी है। पुलिस की टीम, आपको बता दूं मैं, पुलिस की टीम कॉम्बिंग पे जा रही थी तो जब बाइक बाग के पास से निकल रही थी तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने अंधाधुंध गोली पुलिस के ऊपर चलाई, जिसमें एक दरोगा इंद्रसेन के हाथ में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गए। उसके बाद जवाबी पुलिस कार्रवाई में 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं, जबकि 2 अन्य भागने में सफल हुए थे, लेकिन पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान थोड़ी देर में ही उन दोनों को भी दबोच लिया गया। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से तस्कर मोमिन घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोमिन पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही आरोपी मोमिन के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। तो मेरठ में भी पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें मोमिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। और एक बड़ी खबर बागपत से है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है। लूट के बाद फरार हुए थे बदमाश। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। रिवॉल्वर और लूट का सामान बरामद किया गया है, साथ ही नकदी भी इनके पास से बरामद की गई है। लधवाड़ी रोड पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसमें एक बदमाश को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, तभी पुलिस ने इनपुट के आधार पर घेराबंदी की और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए अब आपको पुलिस के एनकाउंटर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि बदमाशों की गोली से एक दरोगा भी घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मेरठ की है। यहां पर भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्कर मोमिन घायल हो गया है। जबकि तीसरी तस्वीर बागपत की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर शहर एनकाउंटर हुआ है और इसी कड़ी में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम फरियादी अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे हैं और सीएम योगी उनसे उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। तो आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए हुई है, जिसमें न सिर्फ गोरखपुर से बल्कि पूर्वांचल के तमाम इलाकों से फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और सीएम के सामने उन समस्याओं को रख रहे हैं। सीएम भी उनकी शिकायतों को रिसीव करके अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि फौरन इन समस्याओं का समाधान किया जाए। आज सर्किट हाउस में एक ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी करना है, साथ ही साथ सीएम योगी को किसान सम्मेलन को भी संबोधित करना है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, आज दूसरे दिन के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है? सीएम किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जनता दरबार लगाया और इसमें उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और इस जनता दर्शन कार्यक्रम में वो कितने
संवेदनशील होते हैं। इसका एक एग्जांपल यह है कि पिछली बार जब वो जनता दर्शन कार्यक्रम लगाए थे तो उसमें गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र की कई शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने आ गई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत वहीं पर निर्देश दिया कि अगर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं तो यानी कि कोतवाल काम नहीं कर रहा, उसे तुरंत हटाया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद वायरलेस में एक आवाज गूंजी और कोतवाल को वायरलेस सेट से ही हटा दिया गया और दूसरे कोतवाल कर दिया गया वहां पर नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जनता दरबार लगाते हैं तो इस तरीके की सख्त हिदायतें तुरंत के तुरंत देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये चरगावा ब्लॉक में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको भी देखेंगे और वहां पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही किसानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे और कई विकास योजनाओं की वहां पे सौगात देंगे। उसके बाद 12:30 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, रामगढ़ ताल के किनारे बने प्रेक्षागृह पहुंचेंगे और करीब 50 करोड़ से अधिक की लागत से बना वो प्रेक्षागृह जिसका बरसों से रंगकर्मियों के इंतजार था, उसका लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोपहर बाद उनके गोरखपुर से लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। जी, इस ऑडिटोरियम की और क्या कुछ खासियत है उसके बारे में बताइए रामगोपाल, जिसका आज सीएम योगी लोकार्पण करने वाले हैं। बिल्कुल, ये ऑडिटोरियम जो है पूर्वांचल में अपने तरीके का इकलौता है। इसमें दो बड़े बड़े ऑडी बनाए गए हैं। एक ऑडी में 2000 सीटें लगाई गई हैं, एक ऑडी में 200 सीटें लगाई गई हैं और एक वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, करीब 100 लोगों की अलग से बैठने की व्यवस्था है। तो अगर आप कोई भी कार्यक्रम करना चाहें, बड़े स्तर पे करना चाहें तो 2000 लोगों को एक साथ बैठा के वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं और नहीं तो छोटे छोटे जो बनाए गए उसमें। और साथ ही इसमें जो फैसिलिटी दी गई है, इसमें कैंटीन की सुविधा है और अन्य सुविधाएं, अगर रंगकर्मी वहाँ पे आए तो उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही जो चेयर है वो भी अत्याधुनिक लगाई गई है और ऑडियो वीडियो सिस्टम है उसको भी आधुनिक किया गया है। यानी कि अब जब आप उस ऑडी में बैठेंगे तो उस ऑडी में आपको एहसास होगा कि आप किसी बहुत अच्छे प्रेक्षागृह में आ गए हैं और उसका तोहफा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को देंगे। रामगोपाल, जनता दरबार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जो फरियादी यहाँ पर पहुँचे हैं ये सिर्फ गोरखपुर के ही हैं या फिर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों से अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं? बिल्कुल, जनता दर्शन में जो लोग फरियादी आते हैं उसमें मैक्सिमम गोरखपुर के होते हैं, लेकिन सबसे अधिक गोरखपुर मंडल और उसके बाद फिर पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी लोग आते हैं। जैसे पिछली बार सीतापुर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने सीधा यहाँ से कार्रवाई का निर्देश दिया। बस्ती में जो जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है वो भी एक बार इनके सीएम पोर्टल पर जा चुका था और वहीं से जब वो महिला आयोग गया तो फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही जाँच हुई थी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलना इजी होता है, इस कारण प्रदेश भर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है रामगोपाल, एक और सवाल, किसान सम्मेलन को भी आज सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं, वहां पर तमाम किसान भी मौजूद होंगे। क्या कोशिश यही होगी कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों के बीच जो भ्रम की स्थिति है उसको भी दूर किया जाए उस संबोधन के माध्यम से, और साथ ही साथ ये भी बताया जा सके कि सरकार की प्राथमिकता में किसान है? बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा यही दिन है और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वो उसमें 5000 से अधिक किसान आज चरगावा ब्लॉक में उपस्थित होंगे और वहाँ भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में ये बताया जाएगा कि किसानों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किसान किस तरीके से दूसरी विधा से अगर खेती करे तो उनकी उन्नति क्या हो सकती है। खास करके एक एग्जाम्पल अगर गोरखपुर किया जाए तो महाराजगंज में सुनहरी शकरकंद, गोरखपुर में सुनहरी शकरकंद की खेती करने वाले आज अच्छा रेट पा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले अच्छा रेट पा रहे हैं, रेड कैबिज की खेती करने वाले अच्छा रेट पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है और किसानों को बताया जाएगा जो किसान बिल है वो उनके लिए लाभकारी है और साथ ही सरकार कितनी योजनाएं उनके लिए लेकर आ रही है, इस पे भी आज फोकस डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामगोपाल और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मथुरा से, जहां पर होली की मस्ती छाने लगी है। दूर दूर से आकर लोग कान्हा की नगरी में रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। भक्त और भगवान के मिलन का यह संगम बेहद अनूठा है।
रंगों की मस्ती में सराबोर है कान्हा की नगरी। फागुन की हल्की बयार के बीच मथुरा में होली का खुमार परवान चढ़ने लगा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई अलग अलग रंगों की मस्ती में डूबा है। वृंदावन के रसिया बाबा नगर में आयोजित वैष्णव कुंभ में होली का बेहद उल्लास भरा माहौल नजर आया। यहाँ भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ यमुना महारानी और कृष्ण की चौथी पटरानी की गोद में होली का आनंद लिया। गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कोने कोने से आए भक्त यमुना तट पर भक्ति भाव में डूबे हुए दिखाई दिए। हमको बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इतने सुंदर भगवान के दर्शन और हमने इतना आनंद उठाया आज होली का। टेसू के फूलों की और गुलाल की फूलों की लड्डू होली बहुत ही ज़्यादा आनंद आया हमको। आज रसिया बाबा के पंडाल में हम सब लोगों ने होली खेली और नौका विहार का आनंद लिया। आज जैसी होली हमने जिंदगी में कभी नहीं खेली। बहुत आनंद आए। सब सखियों ने मिलके भगवान जी के साथ, ठाकुर जी के साथ होली खेली। सबने बहुत आनंद लिया। होली की मस्ती में हर कोई सराबोर नजर आया। लोग रंगों के साथ साथ कान्हा की भक्ति में भी लीन रहे। मस्ती का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और हर कोई उत्साहित दिखाई दिया। मथुरा में होली का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है, इसीलिए अपने भगवान से मिलने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात गोलोक, वैकुंठ, सारे दिव्य लोक यहीं उपस्थित हो गए हैं और सभी लोग उसी प्रकार से आनंद में झूमते हुए होली के रस में सराबोर थे। और ठाकुर जी से हम यही कामना, यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही उनकी भक्ति में सब सराबोर रहें, डूबे रहें। देश भर में भले ही होली इस महीने के आखिर में मनाई जाएगी, लेकिन मथुरा में जगह जगह रंगों का ये त्योहार मनाया जाने लगा है। हर जगह की परंपरा अलग है, मगर मकसद सबका भगवान से मिलना ही है। आने वाले दिनों में भी मथुरा में ऐसे ही होली की मस्ती छाई रहेगी, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन कौशिक की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से आ रही, जहां पर माखी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है उन्नाव में। गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। मिर्जापुर गाँव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रॉली की डंपर से टक्कर हुई है। कई यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 15 से लोग घायल हैं, अधिक लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक बड़ी खबर भदोही से है, जहां पर गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।